हरि ओम नारायण हरि। आप सब लोगों का मेरे YouTube चैनल मैत्री टैरो रीडिंग में सकारात्मक रूप से हार्दिक स्वागत है। आप सब लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। इसी कामना से, इसी इच्छा से मैं रोज अपना वीडियो माँ के चरणों में बैठ के शुरू करती हूँ। आज देखते हैं माँ क्या आशीर्वाद लाती हैं। कार्ड मेरे सामने आ गए हैं, अब हम रीडिंग शुरू करते हैं। पहला कार्ड बहुत पॉजिटिव, बहुत सुंदर मैसेज दे रहा है। ये कार्ड ये कह रहा है कि आप उस पॉइंट पर पहुंच गए हैं जहां पर आपका काम कंप्लीट होने वाला है सक्सेसफुली आपका काम जो भी आपने शुरू कर रखा था वो कंप्लीशन को प्राप्त करने वाला है, और वो भी सक्सेसफुली। और आगे की जो आपकी जर्नी होने वाली है वो जर्नी बड़ी सुकून भरी जर्नी का मतलब लाइफ की जर्नी, प्रोफेशनल जर्नी, तो ऑन दी होल जर्नी की बात हो रही है, जीवन यात्रा की बात हो रही है। बड़ी सुकून भरी आपकी होने वाली है। और आपका जो बिजनेस पाथ है वो भी बड़ा सक्सेसफुल है। आपकी फैमिली लाइफ जो है उसका एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। और कार्ड ऐसा कह रहा है कि ये वाली जो सिचुएशन है ये लंबे समय तक रहने वाली है, लॉन्ग टाइम। ये हर तरीके में सक्सेस, चाहे आपकी वो फैमिली लाइफ में हो, चाहे आपके बिजनेस में हो। तो ये जो आपके फेवर में जो ये एनवायरनमेंट बना हुआ है ये लॉन्ग समय तक रहेगा, लॉन्ग टाइम तक रहने वाला है। बस इसे टिकाए रखने के लिए लॉन्ग टाइम तक आप अपनी सद्बुद्धि का ही इस्तेमाल करें। किसी भी तरह की शॉर्टकट लेने का प्रयास मत करिएगा। जैसे सुविचारों में आप अपना जीवन यापन करते हैं उसी में ही रहिएगा। अगला कार्ड ये कह रहा है, मैंने अभी कहा ना कि जैसे आप चल रहे हैं वैसे ही चलिए। अगला कार्ड भी उसी बात को बोल रहा है कि आप अपने आप को नेगेटिव थॉट्स में मत लेके जाइएगा और ना ही किसी नेगेटिव एक्टिविटी में अपने आप को इन्वॉल्व करिएगा। क्योंकि जब इतनी भारी भरकम सक्सेस मिल जाती है ना तो फिर इंसान सोचता है कि मैं तो कुछ भी कर लूँगा, मेरा कोई नहीं कुछ बिगाड़ सकता। ये एक ईगो का भाव आ जाता है। उस ईगो को अपने अंदर मत आने दीजिएगा। ये आपकी सक्सेस को आपकी अनसक्सेस में जब डील करने में देरी नहीं करेगी। और ये सारा सक्सेस और आपका नेम फेम बनाए रखने के लिए आपको एक लॉन्ग पाथ ही लेना होगा, शॉर्टकट मत लीजिएगा। वो आपके लिए अशुभ होगा, वो आपके कामों में, आगे आने वाले कामों को नहीं होने देगा। तो इसलिए बी अवेयर। अगला कार्ड क्या कह रहा है? अगला कार्ड ये कह रहा है कि आपने जो अपनी एनर्जी, जो अपना टाइम
जो अपनी वैल्यूज अपने काम में लगाई हैं, उनको लॉन्ग टाइम तक बनाए रखने के लिए विद रिवार्ड्स के साथ उनको लॉन्ग टर्म तक बनाए रखने के लिए आप सोच विचार में लगे हुए हैं कि जो मैंने इतनी मेहनत करके ये अंपायर खड़ा किया है, उसको स्टेबल रखने के लिए, उसको सस्टेनेबल रखने के लिए, स्टेबल रखने के लिए आप जो भी कर्म करेंगे वो बड़ा सुलझा हुआ करेंगे, पॉजिटिविटी के साथ करेंगे। ये कार्ड यही बता रहा है, क्योंकि जो इंसान मेहनत करता है ना, और मेहनत करके अपना अंपायर खड़ा करता है, उसे अपने उस हर मेहनत का दर्द पता होता है। तो आप उस पेन को जानते हैं कि कितनी पेनफुली और कितने हार्ड वर्क के साथ और कितनी ऑब्स्टेकल्स को पार करते हुए आपने ये चीज़ हासिल की है, ये लेवल लिया है, ये मंजिल हासिल की है। तो उस मंजिल हासिल करना एक बात है, और उस रुतबे को बनाए रखना दूसरी बात है। अब आप जो चिंता कर रहे हैं वो ये है कि जो मैंने अभी तक मान सम्मान, पैसा, धन दौलत, मकान, दुकान, ये जो आपने सब कमाया है, उसको स्टेबल भी रखना है, उसको स्थिर भी रखना है। उस तरीके से आप काम कर रहे हैं और बड़ा सोच विचार के साथ काम कर रहे हैं। अगला कार्ड, अगले कार्ड का नाम लेते ही मुझे उसकी व्याख्या करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगला कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्चून। अगर आपने समझदारी के साथ, पॉजिटिविटी के साथ अपने काम को किया, तो बदला हुआ समय आपके साथ रहेगा। पहले कार्ड ने कहा ना लॉन्ग टर्म, तो ये कार्ड भी उसी की तस्दीक कर रहा है। कि आपने अब जो और नए गोल्स तय किए हैं जिंदगी के, क्योंकि अगर इंसान सक्सेसफुल हो जाता है तो वो रुकता तो नहीं है ना, आगे बढ़ेगा ना, और काम करेगा ना। तो और काम करने के लिए इंसान अधिक से अधिक मेहनत करता है, और वही व्हील ऑफ फॉर्चून कह रहा है कि और बेटर अपनी डेस्टिनी को, अपनी किस्मत को और बेटर करने के लिए समय आपके साथ है, व्हील ऑफ फॉर्चून आपके साथ है। समय का पहिया जो किस्मत का है वो आपके साथ है, डेस्टिनी आपके साथ है। तो आप जो भी काम करें सुलझा हुआ करें, संभला हुआ करें, और सारी सिचुएशन को एक बार रिव्यू करके करें। अंधाधुंध कोई काम ना करें, क्योंकि अगर आप अंधाधुंध काम करेंगे तो आपके लिए परेशानियां खड़ी हो जाएंगी। अब देखती हूँ अगला कार्ड क्या कह रहा है। देखिए, अगला कार्ड आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि किसी भ्रम में, किसी भी भ्रम में और किसी अनरियलिस्टिक प्रोजेक्ट को, किसी काम को मत करिएगा। क्योंकि मैंने अभी पीछे वाले कार्ड में ये कहा ना कि जब हमें सक्सेस मिलती है तो उस समय हम सोचते हैं कि अरे अगर मैंने ये काम कर भी लिया तो क्या फ़र्क पड़ेगा, हो जाएगा मेरा। लेकिन वो कई बार हमारी ये सोच हमें बहुत बड़ा धोखा दे जाती है। तो उस धोखे से बचने की बात यहाँ ये कार्ड कह रहा है कि अनरियलिस्टिक और भ्रमित करने वाले किसी भी काम को मत करिएगा। वो चाहे परिवार का हो, चाहे आपके बिजनेस का हो, चाहे सोशल लाइफ का हो, हर चीज को जमीनी धरातल पर सोच समझ के करिएगा।
हवा हवाई कोई फैसला मत लीजिएगा। अगर आप इस तरह का कोई फैसला लेंगे तो उस फैसले को क्रैक डाउन करने में आप कई साल पीछे चले जाएंगे जहां आप अब हैं। इसलिए दिग्भ्रमित करने वाले ना किसी विचार को लीजिएगा, ना किसी काम को करिएगा। बहुत बड़ी हिदायत है आपके लिए, बहुत बड़ी हिदायत है। अगला कार्ड ये कह रहा है कि आप बहुत अवेयर हैं। जो आपको अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं या आपको उम्मीद है कि मिलेंगी, उनके लिए आप बहुत अवेयर हैं और बड़ी प्लानिंग के साथ उन सब कामों को करने की आपने एक समयबद्ध योजना बना रखी है। क्योंकि आप बहुत अच्छी प्लानिंग करते हैं तो आपने बड़ी अच्छी योजना बनाई हुई है, कायम रहिएगा उसके ऊपर। और दूसरा ये है कि जो आपकी फैमिली लाइफ है उसमें भी बहुत प्यार मोहब्बत है। आपकी फैमिली लाइफ, आपकी मैरिज लाइफ एंजल्स के आशीर्वाद से बड़ी सुकून भरी चल रही है। वैसे ही चलने दीजिएगा। ये लवर्स का कार्ड तो नहीं है, सॉरी, लेकिन ये आपके परिवार में अच्छा तालमेल, अच्छा सुकून, अच्छी एक वाइब्स दे रहा है। उस पॉजिटिविटी को भी बनाए रखिएगा। अपने बिजनेस में और अपनी फैमिली लाइफ में बैलेंस करके ही चलिएगा तो दोनों तरफ आपके बात बनी रहेगी। अगला कार्ड ये कह रहा है कि आपको कहीं स्टक होने की जरूरत नहीं है। अपने काम को एक निर्धारित समय में करते चले जाइए और पॉजिटिविटी बनाए रखिए। ले बॉटम ऑफ द डेक है, लवर्स का कार्ड है। और आप बताया ना, फैमिली लाइफ आपकी अच्छी है। आप अगर पति हैं तो पत्नी से अच्छी बनती है, पत्नी है तो पति से अच्छी बनती है। तो उस प्यार मोहब्बत को बनाए रखिएगा। आज की रीडिंग अगर आपको मेरी पसंद आई हो, आपके साथ जितनी रेजोनेट की हो उतनी लीजिएगा, जो ना करे उसे छोड़ दीजिएगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे इस यूट्यूब चैनल मैत्री टैरो रीडिंग MTR को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। हरिओम नारायण हरि। मेरा दूसरा एक चैनल है स्पिरिचुअल वॉक विद मैत्री, उसको भी अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन जरूर क्लिक कर दें ताकि वीडियो अपलोड करते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए दोनों चैनल्स का। हरिओम।